हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी ई की पावर साइन एक्स का फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है। बच्चों, जिस भी फंक्शन का आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन करना हो, बेटा सबसे पहले उसे मानिए एफ एक्स। तो बच्चों, सबसे पहले एफ एक्स इक्वल टू लिख लेते हैं ई की पावर साइन एक्स। ठीक है। अब बच्चों, आपको ये फॉर्मूला लगाना है। इस फॉर्मूले के लिए बेटा आपको चाहिए एफ एक्स। तो बेटा एफ एक्स आपके पास है, साथ में बेटा आपको चाहिए एफ एक्स प्लस एच। तो बेटा एफ एक्स प्लस एच निकालेंगे। वो कैसे निकलेगा? एक्स की जगह बेटा एक्स प्लस एच रख दो। तो यहाँ एक्स की जगह एक्स प्लस एच रखा, इधर भी रख देंगे। ठीक है। अब बेटा आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो सबसे पहले ऊपर वाला पोर्शन सॉल्व कर लेते हैं। एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। इसमें वैल्यू डाल देते हैं। एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू ये है, यहां लिखिए। ये माइनस एफ एक्स की वैल्यू बेटा ये है, इसे लिखिए। ठीक। अब बच्चों, ये जो क्वेश्चन है बेटा इस फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व होगा। फॉर्मूले को समझ लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू 1 होता है। बेटा ये फॉर्मूला हमें कहता है कि यदि लिमिट x टेंस टू 0 है और बेटा e के ऊपर जो पावर है वही पावर यदि डिवाइड में साथ में बेटा माइनस 1 है, तो ये कंप्लीट वैल्यू 1 के इक्वल हो जाती है। तो बच्चों, इसी फॉर्मूले की हेल्प से ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हमें बेटा यहाँ पे 1 बनाना है माइनस के साथ। तो बेटा माइनस तो आपके पास है, अब आपको यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा? 1 बनाना है। तो 1 कैसे बनेगा उसकी बात करते हैं। ई की पावर साइन एक्स से हम करेंगे मल्टीप्लाई और बेटा करेंगे डिवाइड। ये करेंगे एडजस्टमेंट। ठीक है। ये मल्टीप्लाई और ये बेटा डिवाइड। इसे लिख लेते हैं। और ये माइनस ई की पावर साइन। अब बच्चों इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देते। देखिए, यहां से हटा देते हैं इसको, ऐसे मल्टीप्लाई करें। ठीक है। इससे ये कैंसिल हो गया। देखिए 1 बन गया। ठीक है। माइनस के साथ एक काम तो हमारा हो गया, ये हमने बना लिया। अब बच्चों आप यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला? एक्स की पावर m अपॉन एक्स की पावर n इक्वल टू एक्स की पावर m माइनस n। बेटा ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब ये फॉर्मूला हमें क्या बताता है उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, बेस सेम होना चाहिए, मतलब दोनों जगह x लिखा है मतलब बेस सेम है। ठीक है। और बेटा डिवाइड है, तो बच्चों ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर माइनस हो जाती है। देखिए m माइनस n हो गया। बिल्कुल वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बेटा इसे लिख लो, e की पावर साइन एक्स। देखिए बेस सेम है, मतलब दोनों जगह बेटा ई लिखा है। ठीक है। और डिवाइड भी है। फॉर्मूला कहता है ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर माइनस करो। देखिए m माइनस n है, तो e की पावर साइन x प्लस एच। ये ऊपर वाली पावर, उसमें से बेटा ये नीचे वाली पावर साइन x माइनस वन। ठीक है, फॉर्मूला लग गया। और ये बेटा माइनस 1। ठीक है। अब बेटा वापस से इस फॉर्मूले पे आइए। देखिए फॉर्मूला कहता है -1 चाहिए, तो बेटा -1 बन गया। ठीक है। अब फॉर्मूला कहता है ई के ऊपर जो पावर है वही पावर डिवाइड में भी बनाइए। तो बेटा ई के ऊपर ये पूरी पावर है, तो इसे डिवाइड में बनाने के लिए फिर से आपको एडजस्टमेंट करना होगा। क्या करोगे? इस पावर से डिवाइड कर दो। ये कर दिया। ठीक है। और बेटा इसी से कर दीजिए आप मल्टीप्लाई। ठीक है। ये मल्टीप्लाई और ये डिवाइड। अभी हमने बेटा सिर्फ और सिर्फ इसकी वैल्यू निकाली। ठीक है। तो बेटा इस फॉर्मूले में हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। सबसे पहले इसे लिख लेते हैं, डी बाई डी एक्स एफ एक्स। एफ एक्स की जगह बेटा ई की पावर साइन। लिमिट एच टेंस टू 0। बेटा इसकी वैल्यू हमने ये निकाली, इसे लिख लेते हैं ई की पावर साइन एक्स, ई की पावर साइन एक्स प्लस एच
माइनस साइन एक्स, ये -1 अपॉन साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब इसे लिख लेते हैं, साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स। अब बेटा यहाँ भी आप फॉर्मूला लगा सकते हो, कौन सा, साइन सी माइनस साइन डी। बच्चों साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 cos सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, आप इसे सी पढ़िए और इसे बेटा डी पढ़ लीजिए और फॉर्मूला लगा लीजिए। इसको बेटा हम रफ में सॉल्व करके देख लेते हैं। देखिए फॉर्मूला कहता है 2 cos सी प्लस डी बाई 2। सी बेटा ये है एक्स प्लस एच प्लस एक्स, ये हो गया सी प्लस ये डी और ये बाय 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। सी बच्चों ये है माइनस डी, डी बेटा ये है अपॉन 2। ठीक है, प्लस के एक्स से माइनस का एक्स कैंसिल हो गया। ठीक, ये एक्स और ये एक्स हो जाएगा 2x, तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों जब आप इसमें फॉर्मूला लगाओगे तो बेटा आपको ये सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो बेटा अब इसकी जगह हम ये लिख लेंगे 2 cos 2x प्लस एच बाई 2 ये साइन एच बाई 2। ठीक है, अभी हमने बेटा सिर्फ और सिर्फ इसकी वैल्यू रखी, ये अपॉन एच बचा है तो बेटा इसको भी लिखना होगा, तो ये अपॉन एच ये यहाँ लिख देंगे। ठीक है, बेटा आपकी लिमिट h टेंड्स टू 0 है, तो बेटा ये जो फंक्शन है ये कहलाएगा कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि बेटा इसमें h नहीं है, ये कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो बेटा हम इसे लिमिट के बाहर कर देते हैं, e की पावर साइन x बाहर कर दिया। ठीक है, अब लिख लेते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर साइन x प्लस एच माइनस साइन एक्स, ये बेटा -1। ठीक है, और ये अपॉन साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स। अब बेटा इसमें भी लिमिट लगा देते हैं, ये बेटा 2 ये लिखा लिमिट h टेंड्स टू 0 cos 2x प्लस एच बाई 2 2x प्लस एच बाई 2। ठीक है, अब बच्चों इसमें लिमिट लगा देते हैं, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाई 2 और ये बेटा अपॉन h। अब बच्चों यहाँ पे भी फॉर्मूला यूज हो सकता है। देखिए लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू 1 होता है। बच्चों ये आपको क्या समझाता है उसकी बात करेंगे। बच्चों हमें ये फॉर्मूला समझाता है कि थीटा टेंड्स टू 0 लिमिट होना चाहिए, तो बेटा यहाँ h टेंड्स टू 0 है। ठीक है, और बेटा साइन के साथ जो एंगल है वह डिवाइड में भी होना चाहिए, तो ये कंप्लीट वैल्यू 1 के इक्वल कर सकते हैं। देखिए आपकी लिमिट बेटा h टेंड्स टू 0 है, साइन के साथ जो एंगल है वह नीचे बनाएंगे तो ये कंप्लीट वैल्यू को हम 1 लिख पाएंगे। ठीक है, h आपके पास है और अपॉन में 2 चाहिए आपको, तो देखिए 2 से मल्टीप्लाई 2 से कर दिया डिवाइड। ठीक है, इस 2 को बेटा आप इस तरह से बाहर भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों इसके अकॉर्डिंग आप कह सकते हो ये कंप्लीट वैल्यू हो गई 1। ठीक है, तो बेटा अब हम इसे 1 लिखेंगे, ये बच्चों e की पावर साइन एक्स। अब बच्चों आप इसकी वैल्यू को 1 लिख सकते हो, कैसे, देखिए इस फॉर्मूले को देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, तो बेटा h टेंड्स टू 0 है यहाँ पे। ठीक है, e के ऊपर जो पावर है वही पावर नीचे है, तो देखिए यहाँ पे e के ऊपर जो पावर है वही पावर नीचे है, साथ में बेटा -1 चाहिए तो -1 भी है, तो बेटा कंप्लीट वैल्यू इसकी जगह हम लिख सकते हैं अब 1 इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये 2। अब बच्चों इस फंक्शन में h की जगह आप रखेंगे 0, तो बेटा यहाँ 0 रखोगे तो ये हो जाएगा cos 2x अपॉन 2, लिख लेते हैं cos 2x अपॉन 2। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल, ये बेटा 1/2। अभी मैंने आपको बताया
यदि लिमिट h टेंस टू 0 है और साइन के साथ ये जो एंगल बना वही एंगल बेटा नीचे है, तो ये कंप्लीट वैल्यू क्या हो जाती है 1। तो बेटा इसकी जगह अब हम लिख सकते हैं 1। अब बच्चों ये 2 से 2 भी कैंसिल, तो ये e की पावर साइन x और ये बचा बेटा cos x। cos x को आप आगे भी लिख सकते हो इस तरह से। इस तरह से बच्चों e की पावर साइन x का फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन हुआ cos x e की पावर साइन x। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऊपर।